हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो हम लोग आगे चलते हैं और अगली चीज़ पढ़ते हैं। एक छोटा सवाल करा रहा हूँ मैं, देखो। छोटा सवाल ऐसा है कि एक ग्रेविटी फ्री स्पेस में दो मासेस हैं, ये और ये। दोनों मासेस जो है वो m है। क्या है? m है। क्या है? m है। दोनों मासेस क्या है? m है। अब क्या हुआ, ये जो धागा है इसकी लेंथ 2l, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस l है। ठीक है, थ्रेड की लेंथ 2l लेकिन बीच का डिस्टेंस l है। अब क्या हुआ कि इसको इस लेंथ के परपेंडिकुलर किसी वेलोसिटी या किसी स्पीड u से फेंक दिया, तो ये जाएगा 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 और किसी टाइम पर आके जब ये धागा 2l लेंथ का हो जाएगा, जब ये बीच की सेपरेशन 2l होगी तो एकदम से झटका आएगा और झटके के बाद इस पर फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा। अब इस पर फोर्स इधर लगेगा तो इसकी वेलोसिटी मान लो इधर होगी v1। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, है ना। तो मान लो ये a है, ये b है, तो मेरे से पूछा गया है कि फाइंड स्पीड्स ऑफ a एंड b जस्ट आफ्टर झटका। जैसे झटका लगेगा उसके ठीक बाद ए और बी की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, स्पीड कितनी होगी। अब देखो भाई करना क्या है, इसकी स्पीड अभी तक यू थी। ठीक है, ये जस्ट बिफोर झटका है। जे बी मतलब जस्ट बिफोर, और जे ए बोले तो जस्ट आफ्टर, जे बी बोले तो जस्ट बिफोर, जे ए बोले तो जस्ट आफ्टर। ठीक है बच्चा, अब इसकी स्पीड जो है वो आपके पास इतनी है। ठीक है, ठीक है, समझ में? फाइंड स्पीड्स ऑफ ए बी जस्ट आफ्टर झटका। तो अभी क्या हुआ कि अभी इसकी स्पीड जस्ट बिफोर झटका यू है और इसकी स्पीड जस्ट बिफोर झटका 0 होगी। अब मुझे बताना है जैसे झटका लगेगा तो इसकी स्पीड v1 होगी, वो क्या होगी, और इसकी स्पीड जस्ट आफ्टर झटका क्या होगी। तो लेट्स सी हाउ कैन दिस क्वेश्चन बी डन। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को डन डन डनाडन करते हैं। हम क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन को लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक, अब ये एंगल थीटा है, कॉस थीटा जो होगा वो होगा आपके पास l/2l, बोले तो 1/2। थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, थोड़े एक्सिस में छेड़खानी करते हैं। इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर मान लेते हैं वाई एक्सिस। मान लिया ये एंगल 90 डिग्री है, ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 90 है तो ये एंगल दोबारा कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, 60। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, इधर u cos 60 और इधर होंगे इसके u sin 60। अब समझना इस चीज को, अगर मैं इस मास की बात करूं तो इधर u/2, इधर u sin 60। जैसे धागा टाइट होगा एक टेंशन आ जाएगी, खतरनाक सी टेंशन आ जाएगी, धागा एकदम से फोर्स लगाएगा। टेंशन लेकिन किस डायरेक्शन में होगी बच्चों? टेंशन जो आएगी वो किस डायरेक्शन में होगी? टेंशन होगी एक्स डायरेक्शन में। तो जैसे धागा टाइट होगा एक टेंशन होगी एक्स डायरेक्शन में। अगर टेंशन एक्स डायरेक्शन में हुई तो एक्स की वेलोसिटी बदलेगी, वाई की नहीं बदलेगी। तो आप समझ के देखना, इधर की डायरेक्शन में ये वेलोसिटी अनचेंज रहेगी। क्यों? क्योंकि इधर तो फोर्स ही नहीं है, तो जो वेलोसिटी बदलेगी केवल एक्स वाली बदलेगी। ठीक है, समझ रहे बात? अब इसकी वेलोसिटी भी एक्स में बदलेगी, फोर्स एक्स में, इसकी वेलोसिटी भी एक्स में बदलेगी। अब इसके बाद क्या होंगी वेलोसिटी, वो हमको देखनी है। तो लेट्स सी, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लो। तो झटके के जस्ट बाद ऐसा होगा कि इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, इसकी वेलोसिटी इधर v1 ही होगी। पूछो क्यों? क्योंकि भाई नेचुरल सी बात है, धागा अगर धागे को टाइट रखना है तो ये दोनों वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अदरवाइज धागा, अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी धागा टूट जाएगा, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी धागा स्लैक कर जाएगा। तो इन ऑर्डर जैसी वो टाइट होगा धागा उस समय, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अब हम लोग करते क्या है कि ये मेरे पास एक्स डायरेक्शन है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पी आई बराबर पी एफ करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। हम लोग एक्स डायरेक्शन मोमेंटम को कंजर्व कर लेते हैं। अब एक्स डायरेक्शन मोमेंटम पहले इसके पास नहीं था, ये रेस्ट पे था। ठीक है ना, रेस्ट इनिशियली। ठीक है, अब ये रेस्ट पर, और इसकी वेलोसिटी थी u sin 60। u sin 60 बोलते हो u√3/2। तो पहले एक्स डायरेक्शन मोमेंटम था आपके पास
पहले का 0 और दूसरे का m इंटू यू रूट 3/2, ठीक है। और ठीक टाइट होने के बाद इसका मोमेंटम x डायरेक्शन में mv1 हो गया, उसका भी mv1 हो गया, तो 2mv1 लिख दो आप। अब क्या हुआ, m से m काट दो, आपके पास v1 कितना हो जाएगा बच्चों, u रूट 3/4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी तो u रूट 3/4 होगी ही, ठीक है बच्चों, और जो इसकी वेलोसिटी होगी वो भी हो जाएगी u रूट 3/4 एक्स डायरेक्शन में। अब आपसे कोई पूछे कि टोटल स्पीड कितनी है, तो ये a है और ये क्या है, b है, ठीक है बच्चों। अब a की टोटल स्पीड हो जाएगी, a के पास तो a की वेलोसिटी है तो u रूट 3/4 होगी, और अगर आपको b की स्पीड निकालनी है तो वो होगी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। एक वेलोसिटी u/2 है और एक वेलोसिटी u रूट 3/4, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे, जो भी आंसर आ जाए डज नॉट मैटर। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने बेसिकली उस मास का मोमेंटम है ना y में सेम रखा, क्योंकि x y में फोर्स नहीं था, और x में मोमेंटम बदल दिया, ठीक है। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना सारा क्वेश्चन? इज दिस होल क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल? अंडरस्टैंडेबल, यस दिस इज अंडरस्टैंडेबल। बाय, टेक केयर।